तो अंकल कितने बजे से मतलब यहाँ पे फ़्लाइट होती है और क्या टिकट है यहाँ पे? मॉर्निंग सुबह हम 7 o'clock यहाँ स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं अखिलेश चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ घांगरिया गोविंद धाम के इन खूबसूरत वादियों से। तो भाई दोस्तों, आजकल ब्लॉग नहीं आ पा रहा है क्योंकि काम में थोड़ा बिजी हो गया हूँ। टाइम नहीं मिल पा रहा है, सुबह से शाम तक बस काम 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 ही हो रहा है। लेकिन आजकल जो है कि मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है और बहुत सारे तीर्थयात्री संगत श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भाई जो ये जून का टाइम होता है, इसमें सभी यात्रियों के बच्चों के छुट्टियां होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे तीर्थयात्री संगत श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पे बहुत भीड़ भी होती है इस टाइम पे। तो भाई अभी तो दिन के 11 बज रहे हैं। तो भाई दोस्तों, सामने बह रही है लक्ष्मण गंगा और ये देखिए पूरा रास्ता भी खाली खाली नज़र आ रहा है क्योंकि सारे यात्री सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा पे निकल जाते हैं। और भाई गोविंद धाम का ये वाला रास्ता अभी खाली खाली लगता है और जो गोविंद घाट से गोविंद धाम का रास्ता है वो सुबह से लेके और शाम तक पूरी संगत से भरा हुआ रहता है। तो भाई संगत तीर्थयात्री लोकपाल लक्ष्मण गंगा के किनारे बैठे हुए हैं। यहाँ पे दिन के टाइम में जब गर्मी होती है तो बहुत अच्छी हवा चलती है और यहाँ पे लोग बैठने के लिए आ जाते हैं, बहुत शांति महसूस होती है। और देखिए भाई सामने आ रही है लक्ष्मण गंगा और ये बहुत ही अच्छा वाटरफॉल लगता है, झरना लगता है क्योंकि बहुत हाइट से गिरता है। और ऊपर इस पॉइंट पे श्री हेमकुंड साहिब जी। तो भाई ये रहा श्री हेमकुंड साहिब जी का रास्ता और यहाँ पे अभी कोई भी संगत दिखाई नहीं देती है क्योंकि 9 बजे के बाद श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा करना बंद कर दिया जाता है और सुबह 4 बजे से 9 बजे तक यात्रा चलती रहती है इस रास्ते पे, क्योंकि ऊपर ग्लेशियर होने की वजह से, बर्फ़ होने की वजह से यात्रा को 9 बजे तक ही कर दिया गया है क्योंकि लोग ग्लेशियर में चल नहीं पाते हैं, लेट हो जाती है। इस वजह से यात्रा को बस 9 बजे तक ही कर दिया गया है। घोड़े भी आ गए हैं गोविंद धाम में यात्रियों को छोड़ करके ग्लेशियर पॉइंट तक। तो भैया जैसे गोविंद धाम में घांगरे में धूप होती है तो बहुत तेज़ धूप होती है और ठंड होती है तो बहुत ही खतरनाक ठंड होती है। ऐसा लगता है कि मतलब फरवरी का महीना चल रहा होगा। लेकिन जब गर्मी होती है तो भाई क्या ही बोलना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं लक्ष्मण गंगा के किनारे, जो वाटरफॉल अभी दिखाया मैंने आपको, तो वहाँ तक जाएंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो भैया गोविंद धाम घांगरिया से आधा किलोमीटर ऊपर आने पर एक रास्ता जाता है सीधे श्री हेमकुंड साहिब जी के लिए और एक रास्ता जाता है नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। तो भाई वैली ऑफ फ्लावर्स यहाँ से रह जाता है 4 किलोमीटर और श्री हेमकुंड साहिब जी यहाँ से रह जाता है 6 किलोमीटर। तो भाई यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं यहाँ पे और यहाँ पे 9 बजे के बाद यात्रा नहीं करने देते हैं क्योंकि ऊपर ग्लेशियर है। तो इनसे जानते हैं कि इनकी ड्यूटी कब से कब तक यहाँ पे लगी रहती है। हमारी जो सर ड्यूटी तो 3 बजे से है। हाँ जी। और 3 के बाद यात्रा खुल जाता है हमारा सुबह के 3 बजे। हाँ, सुबह के मॉर्निंग 3-4 बजे के बाद और लगभग 8-8:30 बजे तक हम लोग जाने देते हैं। 8:30 के बाद घोड़े के लिए आधा घंटा देर कम है एक्स्ट्रा। अच्छा। 8:30 मिनिमम 8:30 मान के चलिए। 8:30 के बाद यात्रा, क्योंकि आगे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, खड़ी चढ़ाई है, इसलिए यात्रियों को आने और जाने में बहुत दिक्कत है। अच्छा। और ऊपर बर्फ़ के चक्कर में अगर मानव यहाँ से यात्री लेट में पहुँचेगा तो वहाँ 3 बजे पहुँच पाएगा, फिर नीचे आने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। और यात्रियों को हम निवेदन यही करते हैं कि सुबह जाइए और जल्द से जल्द यात्रा पूरी करने टाइम से पहले ही यहाँ पे गोविंद धाम में पहुँचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद भाई, जय भारत। तो भाई बिल्कुल सही बात है क्योंकि लोग टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं तो लोगों को, यात्रियों को लेट हो जाती है यहाँ पे ये यात्रा के दौरान। और फिर पूरा रास्ता जंगल का है तो रात को तो भाई खतरा बना ही रहता है जंगली जानवरों का। तो भाई सुबह 3 या 4, वैसे तो 4 बजे से बेस्ट टाइम रहता है
4 बजे से आप 8 बजे या 9 बजे तक आप यात्रा कर सकते हो गोविंद धाम से श्री हेमकुंड साहिब जी की। तो भाई श्री हेमकुंड साहिब जी के रास्ते में ये झरना देखने को मिलता है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत हाइट से यहाँ पे पानी गिरता है। तो भाई देखिए लोकपाल श्री हेमकुंड साहिब से आती हुई लक्ष्मण गंगा, और लक्ष्मण गंगा में ये ग्लेशियर आया हुआ है विंटर्स में। और भाई सामने रहा गोविंद धाम घांगरिया। तो भाई मैं जैसे ही लक्ष्मण गंगा के किनारे आया, लक्ष्मण गंगा वाटरफॉल के किनारे आया, पास में आया, तो मुझे यहाँ पे देखने को मिली वन तुलसी। तो भाई ये रही कुछ ऐसी वन तुलसी। तो इसको यहाँ पे लोकल लोग अपनी चाय में यूज़ करते हैं और बहुत सारे कामों में यूज़ होता है इसका, वन तुलसी का। तो ये रही भाई वन तुलसी। तो भाई मैं लक्ष्मण गंगा वाटरफॉल के बहुत ही नज़दीक आ गया हूँ और यहाँ पे घोड़े खच्चर भी घास चर रहे हैं। उधर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है और घोड़े खच्चर भी मज़े से घास चर रहे हैं। तो भैया यहाँ पे आकर के कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, पूरा मिडोस। और मैं थोड़ा और आगे चला जाता हूँ। और भाई दोस्तों यहाँ पे मुझे एक और चीज़ मिल चुकी है जिसको देख करके यात्री या जो इनको पहली बार देखते हैं वो डर जाते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। तो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई दोस्तों ये है कोबरा लिली। और जो लोग इनको पहली बार देखते हैं या कोई पहली बार सडनली देखता है तो उनको ये सांप नज़र आता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फ्लावर है, इसका नाम है कोबरा लिली। तो देखिए पूरे सांप के आकार का होता है ये। तो भाई दोस्तों मैंने कोबरा लिली फ्लावर तो आपको दिखा दिया है, लेकिन एक अच्छी बात भी ये है कि इस हाइट पे ज़्यादा सांप यहाँ पे नहीं होते हैं। बस एक दो किस्म के सांप होते हैं, लेकिन वो भी बहुत रेयर मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा सांप नहीं होते हैं। वाटरफॉल के काफ़ी नज़दीक आ गया हूँ और यहाँ से मेरे को बस बाहुबली वाला फीलिंग आ रही है कि तो भाई दोस्तों मैं लक्ष्मण वाटरफॉल के बहुत ही नज़दीक हूँ और यहाँ पे इस झरने को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहुबली बन जाऊँ। जैसे बाहुबली मूवी में मतलब बाहुबली झरने को क्रॉस करता है कूद फाद करके, जैसे भी करता है। चलो वो तो हुई फिल्मों की बात, लेकिन ये झरना जो है वाटरफॉल जो है बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही शानदार है और इसको यहाँ से देखने पे बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो भाई इस जगह से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा, कुछ और काम भी करने हैं। तो इस जगह को यहीं पे टाटा बाय बाय करते हैं और चलते हैं गोविंद धाम की तरफ और आपको कराते हैं गुरुद्वारा साहिब जी के दर्शन। तो भाई दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर देखने को मिले, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही। वन तुलसी हो गई या कोई भी फ्लावर हो गया। तो भाई ये है वाइल्ड फ्लावर और बहुत सारे लोग वैली ऑफ फ्लावर्स का नाम सुन करके वो सोचते हैं कि मतलब दिमाग में एक अलग ही इमेजिनेशन आ जाता है उनका कि वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर होंगे, बहुत बड़े से बड़े फ्लावर होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वाइल्ड फ्लावर होते हैं जो कि सारे मेडिसिनल यूज़ में काम आते हैं। और वाइल्ड फ्लावर दोस्तों छोटे ही होते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा छोटे होते हैं और बड़े फ्लावर बस इतने से होते हैं जो वाइल्ड फ्लावर में होते हैं। बाकी वैली ऑफ फ्लावर्स बहुत अच्छी जगह है, वो नेचुरल पार्क है, किसी ने वहाँ पे फ्लावर्स को नहीं बोया है। तो भाई वीर जी भी आ गए हैं श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा से और टाइम से पहुँच गए हैं गोविंद धाम में।
तो कैसी रही वीर जी आपकी यात्रा? वाहे खालसा वाहे जी फतेह जी। मेरा नाम डॉक्टर सरबजीत सिंह, हाँ जी। पिंड विलेज खवासपुर, गोविंदवाल साहब, डिस्ट्रिक्ट तरनताਰਨ। बहुत बढ़िया रही। और मैं यही बोलता हूँ कि झूठी अफवाहों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोग बोलते हैं ग्लेशियर गिर गया, पहाड़ी गिर गया, आदमी मर गया। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये हम लोग गलती करेंगे, बर्फ़ के ऊपर में वैसे ही उठेंगे, कच्चा बर्फ़ है, नीचे से पानी आ रहा है तो मरना ही है। हैं ये हम लोग सही अपना तरीके से आते हैं तो सब बढ़िया है। मैं तो बोलता हूँ अगर किसी को आना भी है, मैनेजमेंट से कांटेक्ट करे कि हाँ भाई क्या मॉल है, कैसा नहीं है, रास्ता चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन किसी की अफवाहों में आने की ज़रूरत नहीं है। सही बात है। मैं बोलता हूँ यही है। तो बहुत बढ़िया लगा आकर, भगवान की कृपा है, उनकी वजह से आए हैं। सही बात है। बहुत अच्छा लगा। वाहे खालसा जी। वीर जी सुबह कितने बजे आप श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा पे निकले थे? सुबह 4 बजे निकले थे और अभी 12:30 हो रहे हैं या 12:30 बजे। हाँ। तो वीर जी आ गए हैं टाइम से निकल करके और टाइम से यात्रा करके गोविंद धाम में पहुंच गए हैं। तो बहुत अच्छा लगा वीर जी, आपने जो बहुत अच्छा मैसेज दिया है यात्रियों को, संगत को। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये रहा गोविंद धाम घांगरिया का खूबसूरत सा व्यू, जो कि ऊपर से दिखाई देता है घांगरिया गोविंद धाम के एंडिंग पॉइंट से। दोस्तों जो भी आप ये गोविंद धाम घांगरिया के पीछे की एरिया देख रहे होंगे, ये नीले पीले बरसाती वगैरह तिरपाल वगैरह लगाई गई है। तो ये है घोड़ा कॉलोनी, घोड़ा टेंट कॉलोनी। तो यहाँ पे सुबह 3 बजे इतना रस होता है, इतनी भीड़ होती है। यात्रियों के लिए घोड़े अवेलेबल हो जाते हैं यहाँ से श्री हेमकुंड साहिब के लिए। और नीचे जाने वाले यात्रियों को गोविंद धाम के जो एंट्रेंस पॉइंट है वहाँ पे लगते हैं घोड़े। तो भाई कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है गोविंद धाम का। सामने दिखाई दे रहा है गुरुद्वारा साहिब और उसके अगल बगल चारों तरफ होटल्स, रेस्टोरेंट वगैरह। वाटरफॉल तो दिखा दिया है और अब चलते हैं गुरुद्वारा साहिब में वाहिगुरु जी के दर्शन करने के लिए, गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करने के लिए। तो भाई कुछ सुबह सुबह का ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है घांगरिया गोविंद धाम में। तो संगत भी पहुंच ही रही है गोविंद घाट से अभी। यह सामने रहा गोविंद धाम का गुरुद्वारा साहिब, वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट गुरुद्वारा साहिब। तो चलते हैं अंदर वाहिगुरु जी के दर्शन करने के लिए। तो भैया ये रहा गोविंद धाम का गुरुद्वारा साहिब और लेके चलता हूँ मैं आपको दरबार साहिब के अंदर। वहाँ पे करा लेते हैं आपको पहले वाहिगुरु जी के दर्शन, गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन। और बहुत सारे संगत गोविंद घाट से गोविंद धाम में पहुंच रहे हैं श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने के लिए। तो देखिए भाई गुरुद्वारा साहिब के बाहर में बहुत अच्छी सेवा चल रही है। और बहुत सारे संगत यहाँ पे आराम कर रही है, धूप भी अच्छी हो रही है। तो कोई गोविंद घाट से चल के आ रहे होंगे, कोई श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा से वापस आ रहे होंगे। तो यहाँ पे आराम से बैठ करके अपना धूप का आनंद ले रहे हैं गुरुद्वारा साहिब के अंदर। तो भाई दरबार साहिब के बाहर कुछ संगत मिल गई है जिनकी यात्रा अभी मतलब कल जाएंगे श्री हेमकुंड साहिब के लिए और आज आए हैं ये गोविंद घाट से। तो जानते हैं कि वीर जी से कि कितने दिन लगे वीर जी आपको यहाँ पे पहुँचने में घर से? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਡਿੱਗੇ ਪੈਂਦੇ ਇਹਦਾਏ ਪਏ ਆ, ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇ, ਵਧੀਆ ਰੂਮ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ। ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਰਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ गुरु के दर्शन कराएंगे जाके गोविंद हेमकुंड। ठीक है वीर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए और बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है वीर जी ने, जो कि पंजाब से आए हुए हैं और आज पहुंचे हैं गोविंद धाम में और कल सुबह निकलेंगे श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने के लिए। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो भाई कर लिया है यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन, वाहिगुरु जी के दर्शन और वीर संगत से भी मिल लिए हैं
जैसा भी उनका अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है यात्रा पे। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं बाहर की तरफ गुरुद्वारा साइड से और आपको दिखाते हैं मार्केट का व्यू। तो भाई संगत भी पहुंच रही है गोविंद घाट से गोविंद धाम में श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने के लिए। और देखिए गुरुद्वारा साहिब के बाहर का नज़ारा। तो भाई दोस्तों अभी मार्केट पूरा खाली खाली है और शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारी संगत होती है, बहुत भीड़ होती है। तो भाई दोस्तों ये रहा इको डेवलपमेंट का ऑफिस। और भाई दोस्तों यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी हो, इन्फॉर्मेशन हो, यहीं से मिलती है। और ये लगी हुई है वैली ऑफ फ्लावर्स इको डेवलपमेंट कमेटी भिवंडा, डिस्ट्रिक्ट चमोली, उत्तराखंड। इस तरफ लगी है दोस्तों जो आपको फेक फ़ोटो मिलती है गूगल पे वैली ऑफ फ्लावर्स की, और इस तरफ है ओरिजिनल नेचर की कि एक्चुअल में वहाँ पे कैसा है। क्योंकि बहुत सारे लोग इमेजिन करके आते हैं कि वैली ऑफ फ्लावर्स, जो भी उन्होंने गूगल पर सर्च किया होता है कि वैली ऑफ फ्लावर्स में इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा या इस तरीके की फ़ोटो मिलेंगी। तो दोस्तों ये सब फेक फ़ोटो है और ये एक्चुअल रियल नज़ारा है वैली ऑफ फ्लावर्स का। तो वैली ऑफ फ्लावर्स में जितने भी प्लांट्स फ्लावर्स मिलते हैं वो सब मेडिसिनल यूज़ के लिए होते हैं और नेचुरली होते हैं। तो ये नेचुरल पार्क है, नेशनल पार्क है। दोस्तों संगत भी पहुंच रही है गोविंद घाट से गोविंद धाम में श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा करने के लिए। और बहुत सारे अभी तो मतलब कुछ ही लोग पहुंचे हुए हैं श्री हेमकुंड गोविंद धाम में। और शाम के टाइम पे यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है कि बहुत सारी संगत हो जाती है कि यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती है। तो ये देखिए कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है अभी के टाइम पे। वही यहाँ पे हमारे जो सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, वो भी मिल चुके हैं। और बाबा जी तो पीछे से मेरे को पहचान लिया और मेरे साथ ही आ गए थे। तो इन्होंने मतलब मुझसे नंबर लिया और बहुत अच्छा लगता है कि लोग हमसे आकर के यहाँ पे मिलते हैं। हमारे थ्रू इनको सही अपडेट मिलती है श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा की। तो ठीक है बाबा जी, मिलते हैं। ओके, कल मिलते हैं। वाहिगुरू जी की फतेह। तो भाई छोटे छोटे बच्चे भी श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा पे आ रहे हैं और देखिए इनका जुनून, इनका उत्साह। और यहाँ हाथी पैर रखे तो गेम बजाना पड़ेगा। तो भाई दोस्तों जितने भी यात्री मिले, जितनी भी संगत मिली, उन लोगों के थ्रू यही जानने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग फेक न्यूज़ डालते हैं, बहुत सारी झूठी अफवाहें फैलाते हैं श्री हेमकुंड साहिब से रिलेटेड यात्रा की, कि यहाँ पे मौसम ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, या ग्लेशियर टूट गया है। तो जो कि बहुत ही गलत बात है। ये सब चीज़ें नहीं डालनी चाहिए जो कि सच नहीं है पूरी तरह से। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं लेके चलता हूँ आपको कांजिला हेलीपैड की तरफ और दिखाता हूँ वहाँ पे टेंट कॉलोनी कैसे लगी हुई है और वहाँ पे भी आप लोग स्टे कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा गोविंद धाम से जो श्री हेमकुंड साहिब जी वाला रास्ता है वो इस टाइम पे बिल्कुल ही खाली मिलेगा। ऊपर जाते हुए यात्री बिल्कुल ही नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि 9 बजे के बाद गोविंद धाम से श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा बंद कर दी जाती है। लेकिन जो गोविंद घाट से गोविंद धाम या घांगरे तक का जो रास्ता है उसमें जो यात्री आते हैं वो सुबह के 8 बजे से लेके और शाम के 3-4 बजे या 7 बजे तक पहुंचते रहते हैं, यात्रा ही करते हैं। भाई दोस्तों बहुत सारे बच्चे मेरे व्लॉग्स देखते हैं और मुझसे यहाँ पे मतलब मैंने इनको पहचाना नहीं और इन्होंने मुझे पहचान लिया कि आप पहाड़ी व्लॉग स्टूडियो हो। तो बच्चे मिलने आ गए और आज तो मतलब कल ये श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा करके आ गए और आज जा रहे हैं फिर से नीचे। तो जानते हैं इनसे कैसी रही आपकी यात्रा? बड़ी अच्छी रही। हम नीचे से पैदल चढ़कर आए थे, इन दोनों ने पिट्ठू करी थी थोड़ी देर के लिए। हाँ, तीनों ने करी थी। ये अंकल ने इसको बैठाया नहीं था इसलिए मेरे साथ चली। फिर हमने बार बार पिट्ठू में एक दूसरे को चेंज किया, कभी ये बैठेगा, कभी मैं, कभी वो। ठीक है। तो आज कल हम ऊपर गए थे तो हेमकुंड साहब हम उठे थे सुबह 3:30 बजे।
3:30 बजे और 4:30 निकल 4-5 बजे अच्छा। निकल गए थे। हाँ। थोड़ा बस लेट हो गया था, इसलिए हम थोड़ा लेट पहुंचे। और स्नो गुरुद्वारे मत्था टेक के भी गए थे गोविंद धाम में। बहुत बढ़िया। और जब ऊपर संगति थी तब ओले हो गए थे, और जब जैसे संगति नीचे गई बादल और जो अच्छा, स्नोफॉल भी हो रही है। स्नोफॉल भी हो रही थी, बस बारिश ये हल्की हल्की टिप टिप हो रही थी बस। अच्छा। जब हम लंगर हॉल गए थे, पूरी अच्छे से गर्माहट थी, बता नहीं सकता। प्रसादा था, बहुत अच्छा था, खिचड़ी बहुत टेस्टी थी, खिचड़ी अच्छी थी, चाय भी बन रही थी वहाँ पे, आलू के पकौड़े भी बनते हैं, पास्ता भी बनता है। बहुत अच्छी रही आपकी यात्रा, और स्नो भी देखने को मिला होगा आपको, है ना? एक तो इतनी सी ओला मेरी पीठ के अंदर घुस गया, अच्छा। ठंडी वाली। ठीक है। फिर जब लंगर के हॉल किया तब चला गया बर्फ को गोला। मैंने स्नान करा था, इतना ठंडा पानी था बता नहीं सकता, पूरा शरीर सुन्न हो गया था। नहीं करा था, हम सबने नहीं करा था, बस मैंने करा था और मेरे पापा ने मजे से कर आए थे। तो ना पूरा शरीर सुन्न हो गया, जैसी बाहर निकलना ना और कर ही नहीं पाते, बस पैर सुन्न हो गए थे। बर्फ में पैर सुन्न हो जाते हैं। घूम गए थे, मेहर और मैं ऊपर जाके घूम गए और हम ये दोनों घूम गए थे। नहीं, हमारा लाइफ भी आया था। इन दोनों को ढूंढ रहे थे कहाँ गए, फिर हमने गुरुद्वारे में जाके तो अच्छा। का तो फिर फाइनली। और एक मजे की चीज बताता हूँ, इसने ये कह रहा था अंकल को, पिट्ठू वाले अंकल को, ये पिट्ठू में बैठ कर आ रहा था कि अंकल इसको किनारे पे लेके पिट्ठू में बिठाया हुआ था इसको पिट्ठू में। तो ये अंकल किनारे में खड़े हुए थे, ये बहुत पीछे था हमसे। तो ये कहता अंकल को, अंकल अगर गिरा ना मैं तो पैसे काट दूंगा। कोई नहीं, अच्छी बात है, अपनी सेफ्टी पहले है। हम थोड़ी देर पैदल भी चले थे। अच्छा। फिर हम होटल अपने पैदल वापस। भैया ने कहा था मैं बीच से नहीं बिठाऊंगा, हमने कहा था पैसे काट लेंगे मत बिठाना। तो अभी तो पैर तो चल चल के ये भी बोला था अगर सामान जल्दी से पहुंचा है तो पैसे कटवा दूंगी। वैसे भी सारी डायलॉग मेरा ही चोरी कर लिया, सबसे पहले मैंने ही बोला था। अच्छा, तो अभी आपके पैर थक गए होंगे, तो मतलब आप थक गए होंगे, तो आप हेलीकॉप्टर से जाओगे? सारे बड़ों पे लगी हुई, यहाँ पे घोड़ों पे भी लगी हुई है। अच्छा, टांग अच्छा। बहुत ज्यादा था, तो पापा को दर्द भी हो रही थी पैर पे। मेरे पापा के पैर पे कट भी लग गया था। जितने भी लोग हैं सारे हेलीपैड। पापा की भी पीठ में तबीयत खराब हो रही थी, मम्मा की भी हो रही थी। अच्छा। तो इसलिए अब हम हेलीकॉप्टर से ही जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो कि सबको तकलीफ ना हो। ठीक है, सारे ठीक है। अगर चलो, उधर एक- जाएंगे तो सबको एक जयकारा हो जाए, सारे थके हुए थे। बोलो। ठीक है जी, थैंक यू। तो भाई दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चे आकर के हमसे मिलते हैं कि आप वही हो पहाड़ी ब्लॉग स्टूडियो, और हम आपके ब्लॉग बहुत देखते हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है। तो भाई दोस्तों, मैं अभी आया हूँ कांजिला हेलीपैड में, जो गोविंद घाट से गोविंद धाम तक का हेली सर्विस है, वो बस यहीं गोविंद धाम के पास में है। गोविंद धाम यहाँ से बस 200 मीटर दूर है। तो भाई दोस्तों, कुछ कांजिला हेलीपैड से कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पे रहा हेलीपैड, और ये देखिए सामने का व्यू देखिए, और सामने रही टेंट कॉलोनी, और यहाँ पे बहुत सारे लोग इस व्यू का आनंद ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। कोई तो भाई दोस्तों, बहुत सारे यात्री पूछते हैं कमेंट्स में कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग कहाँ से होगी, कैसे करके बुक करें। तो भाई, जैसे आप हेलीपैड पे पहुँचते हो तो यहाँ पे आपकी बुकिंग ऑन द स्पॉट हो जाती है, और यहीं पे इनका ऑफिस है। तो ये पीछे ऑफिस रहा इनका, तो यहाँ पे आकर के आप अपनी बुकिंग कर सकते हो, देन उसके बाद फ़्लाइट ले सकते हो। तो भाई दोस्तों, जो गोविंद घाट से गोविंद धाम तक का चार्टर का टिकट है, हेलीकॉप्टर का टिकट है, वो 2,975 रुपये पर पर्सन का लेता है, और एक बारी में सिर्फ 5 लोग ही आते हैं हेलीकॉप्टर से। तो ये कोई ऑनलाइन वगैरह तो बुकिंग नहीं होती है, बट यहाँ पे आप गोविंद घाट में हेलीपैड पे चले जाओ, वहाँ पे आपको ऑन द स्पॉट बुकिंग मिल जाएगी। और या फिर गोविंद धाम के कांजिला हेलीपैड पे आ जाओ, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी आपको ऑन द स्पॉट ही टिकट मिलेगा। और भाई दोस्तों, हेलीपैड से कुछ गोविंद धाम का ऐसा व्यू आता है। तो भाई दोस्तों, जो बच्चे अभी हमको मिले थे, और परसों भी मैंने जिनके साथ फ़ोटो पोस्ट की थी, उनके पेरेंट्स भी आ गए हैं यहाँ पे। तो मैम लोग भी हमारा ब्लॉग देखते ही रहते हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, और बच्चों से तो हमारी बात हो चुकी है पहले। तो कैसी रही मैम आपकी यात्रा अभी तक? बहुत अच्छी। तो अभी हेलीकॉप्टर से जाने वाले हो आप? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो मैम ठीक है, हैप्पी जर्नी आपके लिए। फिर से आइएगा अगले साल,
ठीक है मैम, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो भाई यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर कंपनी है, डेक्कन की कंपनी है, और यहाँ पे जो इंचार्ज है यहाँ पे डेक्कन कंपनी के, तो उनसे जान लेते हैं कि यहाँ पे मतलब जो हेलीकॉप्टर का एक बंदे का प्राइस होता है, एक आदमी का प्राइस होता है, वो क्या होता है और कितने बजे से कितने बजे तक फ़्लाइट होती है। तो जान लेते हैं शर्मा अंकल से। तो अंकल कितने बजे से मतलब यहाँ पे फ़्लाइट होती है और क्या टिकट है यहाँ पे? मॉर्निंग सुबह हम 7 o'clock यहाँ स्टार्ट करते हैं, पैसेंजर 6:30 आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट रहता है, ऑनलाइन बुकिंग नहीं रहती हमारी। अच्छा, फर्स्ट कम फर्स्ट, जैसे क्यू में जो आएगा उसको टिकट मिल जाएगी। तो ऑन द स्पॉट यहीं पे टिकट हो जाएगी? यहाँ पे टिकट होती है, Okay. ऑन द स्पॉट यहाँ पे टिकट मिलेगी। अच्छा, तो मॉर्निंग में सबसे पहले फ़्लाइट कितने बजे से स्टार्ट होती 7 o'clock 7 o'clock। फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ करेगी। अच्छा, तो कंटिन्यूटी में ये 6 फ्लाइट करते हैं, उसके बाद फिर रिफिलिंग होगी, फिर 6 फ्लाइट करेंगे। इस तरह हम 10, साढ़े 10, 11 बजे तक ये फ्लाइंग करते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे विंड स्ट्रांग हो जाती है, टर्बुलेंस हो जाती है, फिर हमें बंद करना पड़ता है। फिर आफ्टरनून में हम 2:30 दोबारा स्टार्टअप कर देते हैं। तो टिकट जो है वो आप उसका रेट भी हमारा जेन्युइन ही है, 2975 पर टिकट है। ठीक है, तो ओवरवेट जो है पैसेंजर्स का, अगर कोई 80 kg से ऊपर है तो उसको 75 रुपीज़ ओवरवेट चार्ज करना पड़ता है। अगर वो फैमिली के साथ है तो उसका वेट जो है एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू अंकल। ओके। तो यहाँ पे डेक्कन कंपनी के जो इंचार्ज हैं उनसे हमने बात करी, शर्मा अंकल है। तो उन्होंने जो भी आपको हेलीकॉप्टर के प्राइस, कितने बजे से कितने बजे तक चलता है हेलीकॉप्टर यहाँ पे, वो सब चीज़ बता दिया है। तो ऑनलाइन का तो बुकिंग नहीं है यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट फ्लाइट है, मतलब टिकट वगैरह ऑनलाइन नहीं होता है। और यहाँ पे आप हेलीपैड पे आओ, यहाँ पे इनका ऑफिस है, तो यहाँ पे आप ऑन द स्पॉट बुकिंग कराओ और आपको हेलीकॉप्टर की फ़्लाइट अवेलेबल हो जाएगी। तो भाई दोस्तों देख लीजिए, बहुत बड़ी मात्रा में संगत पहुंच रही है गोविंद धाम श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने के लिए। और भाई ये रहा हेलीपैड का नज़ारा और सामने रहा टेंट कॉलोनी। तो भाई दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। और श्री हेमकुंड साहिब जी यात्रा से रिलेटेड आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो लव यू ऑल, जय श्री राम, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।